नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार ग्रुप में। जो हमें पढ़ रहे थे दोस्तों हमारे भारत के संविधान के बारे में। तो दोस्तों जब अभी शुरुआत कर रहे हैं उसके आज का नया टॉपिक की, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना ना भूलें। इसके बाद में आगे की पढ़ाई भी शुरू करते हैं, तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे वाले अपने दोस्तों को भी अपने साथियों को भी ज़रूर फ़ायदा होता रहे। क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम लगेगी उसमें एक दो क्वेश्चन इसमें ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो हम हमारे संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान के जो संशोधन कर दिए गए थे, कितने विधेयक थे, कितने हमारे देश में संविधान में जो आपके अनुच्छेद रखे गए, कितनी अनुसूचियाँ रखी गई। अब जो आज हम पढ़ेंगे इसी संविधान के बारे में, संविधान में जो संशोधन किए गए, क्योंकि हमने संशोधन वाला जो टॉपिक है आगे वाले वीडियो में डाल दिया जाएगा कि अब तक कितने संशोधन किए गए हैं। पहले ये समझ लेते कि संविधान में जो संशोधन किए गए वो संशोधन हमारी केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, वो आपको याद रखना है। और संविधान का जो अनुच्छेद है वो आता है 368 और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ग्रहण की गई है। 10 के नाम से आपको बताया गया था कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की भारतीय संविधान में व्यवस्था ग्रहण की गई है। तो 368 के तहत संशोधन किए जा सकते हैं। अब इस संविधान में जो संशोधन किए गए उनसे संबंधित हमारे जो न्यायालय है, न्यायपालिका में याचिका लगाई गई, क्योंकि संविधान में संशोधन आपकी संसद करती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संविधान संशोधन मान लिया जाता है। और संविधान संशोधन जब शुरू होता है उससे पहले शुरुआती जो प्रक्रिया होती है, संशोधन की शुरुआती प्रक्रिया विधेयक कहलाती है। क्या कहलाती है? विधेयक। जब संविधान संशोधन की शुरुआत करने की जो प्रक्रिया होती है वो विधेयक के रूप में जानी जाती है। और जब ये संसद के दोनों सदनों में से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, इसके बाद में वो विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। तो हमारे संविधान में जो संशोधन करते हैं या किसी भी नियम को बनाने की जो शुरुआत की प्रक्रिया होती है तो वो होती है विधेयक। तो हम पहले यही देख लेते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। जो विधेयक हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि संविधान में जो बदलाव करेंगे शुरुआत की प्रक्रिया विधेयक के रूप में जानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन वही आता है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक हैं 3 प्रकार के, क्योंकि संशोधन जो करेंगे वो हमारी संसद, लोकसभा जिसका एक सदन आपका राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर इसमें संशोधन करते हैं। तो शुरुआत की जो प्रक्रिया होती है वो विधेयक कहलाती है। तो विधेयक होते कितने हैं? विधेयक होते हैं 3। पहला होता है साधारण विधेयक। कौन सा? साधारण विधेयक होता है जो आपके संविधान में कोई नियम लागू करना होता है या कोई पैसे लेने होते हैं, जैसे संचित निधि बताई गई थी, आकस्मिक निधि बताई गई थी, किस चीज़ में कितना पैसा खर्च करना है, उससे संबंधित जो विधेयक पारित किया जाता है संसद में वो आपका साधारण विधेयक कहलाता है। और साधारण विधेयक जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे आपकी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दूसरा विधेयक मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, वो कहलाता है धन विधेयक। वित्त होता है और धन, लेकिन यहाँ वित्त विधेयक के बारे में हम बात करेंगे और उससे संबंधित होता है धन विधेयक। तो दूसरा विधेयक कहलाता है धन, क्योंकि धन के नाम से ही वो जाना जाता है, धन विधेयक, जो आपके पैसे से संबंधित होता है। साधारण विधेयक तो संविधान में कहीं भी कोई बात नहीं लिखी गई। मुख्य रूप से देखें तो साधारण तरीके से कभी भी कोई भी पैसा खर्च करना है तो उसके लिए पारित कर लिया जाता है। जो आपका धन विधेयक होता है संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत आपका धन विधेयक है वो रखा गया है। दूसरा प्रकार का विधेयक धन विधेयक, कि किस चीज़ में कितना पैसा खर्च करना है। यहाँ आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए होता है कि धन विधेयक रखा जाता है सर्वप्रथम, यह सर्वप्रथम लोकसभा में धन विधेयक सर्वप्रथम रखा जाएगा। और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से,
किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक रखा जा सकता है, राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है। तो दूसरा विधेयक होता है आपका धन विधेयक 110 के तहत सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाएगा और राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। इसको राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा। 14 दिन तक ही रोक सकेगी, पारित कर देगी। अगर नहीं करती है तो ये पारित समझा जाएगा अपने आप ही, या फिर राज्यसभा इसको वापस लोकसभा में भी भेज सकती है कि कोई विधेयक ये धन विधेयक संबंधित है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है कि धन विधेयक है या नहीं है, क्योंकि ये रखा कब आ जाता है? लोकसभा में। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष है वो करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। संविधान में विधेयक, ये तो विधेयक के प्रकार के बारे में भी हम देख रहे हैं। तो संविधान में दूसरा जो आपका विधेयक हो गया वो धन विधेयक होता है, जो आपकी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही रखा जाएगा। संसद का जो सदन है, क्योंकि जनता का पैसा जनता के लिए कार्य करना होता है, तो ये जनता का सदन होता है लोकसभा, तो इसलिए धन विधेयक केवल आपकी लोकसभा में ही सर्वप्रथम रखा जाता है। राज्यसभा में बाद में जाएगा, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना जरूरी होता है। और इस धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन इसके लिए तो नहीं होगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, क्योंकि कम शक्ति प्राप्त राज्यसभा को तो लोकसभा में रख के राज्यसभा में रख दिया गया, तो राज्यसभा 14 दिन में पारित कर देगी, अन्यथा पारित समझा जाएगा। यानी दोनों की साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन होता है, साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन होगा। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत, संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि देश का संवैधानिक शासक राष्ट्रपति होता है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। किसकी अध्यक्षता? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, जो आपके साधारण विधेयक के लिए ही बुलाया जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जैसे लोकसभा में रखा, आपकी राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, तो दोनों की अध्यक्षता के माध्यम से सदन की अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष और बुलाएगा आपका राष्ट्रपति। वहाँ उसको पारित करवाने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। दूसरा आपका जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा 14 दिन रोकेगी। राष्ट्रपति की पहले अनुमति जरूरी होती है, इसलिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य भी होता है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य भी होता है, हस्ताक्षर करने को बाध्य है। क्यों? क्योंकि पूर्व अनुमति ली गई है, इसलिए हस्ताक्षर करने को बाध्य होगा। तो ये आपका धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा जो विधेयक होता है वो होता है इसके तहत अनुच्छेद 368 क्या दिया गया है? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये होता है तीसरा विधेयक जो संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 के तहत।
इस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित जो संसद के दोनों सदन हैं, दोनों सदनों को समान शक्ति, दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, बराबर शक्ति प्राप्त है। क्योंकि या आप पहले लोकसभा में रख दो संविधान संशोधन को या फिर राज्यसभा में रख दो। जैसे 370 हटाई गई, संविधान में संशोधन करना था, धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित, तो पहले उसको राज्यसभा में पारित करवाया 5 अगस्त, 6 अगस्त को लोकसभा में पारित करवा लिया। अब दोनों में से पारित करवाना भी इसको जरूरी होता है कि ये दोनों सदनों को समान शक्ति है, तो ये दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों में से आपका संविधान संशोधन विधेयक पारित होना भी जरूरी है, क्योंकि संविधान में बदलाव करना है। जनता की अनुमति लोकसभा, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। आपकी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो इसलिए दोनों सदनों में आपका संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित होना जरूरी है। अगर एक सदन में पारित हो गया, दूसरे में पारित नहीं हुआ, अगर पारित होना जरूरी है, पारित नहीं होता है, नहीं होता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। अगर पारित नहीं होता है, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे ने पारित नहीं किया, तो आपका संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित नहीं माना जाएगा, दोबारा से इसको रखना पड़ेगा। तो ये तो आपके 3 प्रकार के संविधान में संशोधन विधेयक जो करने की प्रक्रिया होती थी वो है। फिर ये जैसे विधेयक के बाद में पारित होने पे वो संशोधन अधिनियम बनते हैं, अधिनियम। आज तक देखें तो हमारे जो विधेयक हैं 127 रखे गए और 105 संविधान संशोधन कर दिए गए हैं 11 अगस्त 2021 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये तो हैं आपके संविधान में विधेयक। 3 ही प्रकार के विधेयक होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। विधेयक हैं 3 प्रकार के जो आपके लिखे हुए हैं। धन साधारण धन विधेयक 110 में। इसी धन से संबंधित एक विधेयक और होता है वित्त विधेयक, जो संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत पारित किया जाता है, वित्त पैसे से संबंधित। और जो बजट होता है वो 112 में, 112 के तहत बजट पारित किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो धन में तो किसी चीज़ के लिए धन को लेना है कि संसद किसमें कितना खर्च करेगी। और वित्त होता है वो टैक्स से संबंधित होता है, टैक्स बढ़ाना या घटाना, टैक्स बढ़ाना या घटाना आपका वित्त विधेयक 117 के तहत। क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक शासक है, इसलिए ये आपको यहाँ वित्त विधेयक की अनुमति जारी करेगा। तो ये है दोस्तों 3 प्रकार के विधेयक। इसके बाद में आता है आपका संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं विधेयक के माध्यम से। तो अब तक जितने जो संशोधन किए गए हैं 105, इन संशोधनों से संबंधित संविधान में कुछ वाद दायर किए गए। संविधान में वाद विवाद दायर किए गए। 3 प्रकार से मुख्य रूप से वाद दायर किए कि संविधान में संसद हमारी संशोधन कर सकती है। तो कुछ लोग तो कहे कि संविधान में जो आपकी संसद है ये संशोधन करेगी, तो इस क्षेत्र में संशोधन नहीं कर सकती। जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं, तो कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में आपका संशोधन है वो संसद कर नहीं सकती। सबसे पहला तो जो इसमें वाद दायर किया गया 1967 में वाद दायर किया गया था, जिसको कहा गया आपका गोलकनाथ बनाम वर्सेज बनाम पंजाब राज्य। पहला वाद ये दायर किया गया 1967 में। वाद भी अभी तक मुख्य रूप से 3 ही रहे हैं। एक तो पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद। ये क्या है? ये आपके संविधान से संबंधित ही हैं। इसके द्वारा दायर किया गया जो वाद विवाद न्यायालय में, और क्या कहा गया
कि गोलकनाथ नामक जो व्यक्ति ये कहते हैं कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार ये किनसे संबंधित, तीनों वाद आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। तो इसने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी हमारी संसद है वो मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी बदलाव नहीं कर सकती। इसलिए इसको आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद कहा गया, जो 1967 में। दूसरा वाद जो दायर किया गया जो सबसे ज़्यादा फेमस रहा वो है केशवानंद भारती वाद, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केरल के रहने वाले थे, केरल राज्य। ये दायर किया गया 1973 में, इसके 6 साल बाद में, पहले वाले के 6 साल बाद में केशवानंद भारती वाद 1973 में। और इसी के द्वारा क्या हमारे जो संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा निर्धारित किया गया, मूल ढांचा निर्धारित किया गया। और ये भी कहा गया इसमें कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, कहीं भी संशोधन कर सकती है। जो आपकी प्रस्तावना है संविधान की उद्देशिका है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, जो मूल संविधान है उसको नहीं बदल सकती संसद, क्योंकि मूल संविधान में जो बात लिखी गई थी उसी के अनुसार संशोधन किया जाएगा। तीसरा वाद जो रखा गया वो आपका है मिनर्वा मिल्स। तीसरा है मिनर्वा मील भी कह सकते हैं, या मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बीच में, ये इसके 7 साल बाद यानी 1980 में ये वाद दायर किया गया, जिसमें ये कहा गया कि संविधान में जो संशोधन है वो किया तो जा सकता है, संसद कर भी सकती है, लेकिन इसके द्वारा जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ये मिनर्वा मिल्स के द्वारा कि संसद यहाँ कहा गया संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ इस मिनर्वा मिल्स के द्वारा मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को निर्धारित किया गया। किस पर? नीति निर्देशक तत्वों पर। नीति निर्देशक जो तत्व हैं हमारे, उसके ऊपर मौलिक अधिकार सर्वोच्च हो सकते हैं, क्योंकि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के लिए नियम बनाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 वाद हैं। नीति निर्देशक तत्व, केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य कार्य कर सकता है, राज्य ऐसा कार्य करेगा, ऐसा नियम बनाएगा आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो मौलिक अधिकारों की जो सर्वोच्चता निर्धारित की गई वो आपके मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद के द्वारा। याद ये रखना है, केशवानंद भारती राज जो वाद है वो आपके केरल राज्य से संबंधित था, जो संविधान का मूल ढांचा निर्धारित किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि किस वाद के द्वारा संविधान का मूल ढांचा, संविधान संशोधन जब आएंगे उसमें बता दिया जाएगा कि किसके द्वारा संविधान का मूल ढांचा, 44वां जो संशोधन है उसके द्वारा संविधान का मूल ढांचा भी निर्धारित किया गया था, क्योंकि वो 1978 में था, तो इसके बाद में ही ये व्यवस्था है वो की गई थी। तो ये 3 वाद फेमस रहे संविधान में 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कि यहाँ संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ संविधान का मूल ढांचा निर्धारित करके थोड़ी बहुत व्यवस्था दी गई।
लेकिन नकारात्मक संशोधन है वो कभी भी हमारी संसद नहीं करेगी, कोई ना कोई नई बात जोड़ ही सकती है। इसके बाद में केशवानंद भारती वाला 1973 वाला आ गया, 6 साल बाद पहले वाले के बाद में। ये केशवानंद आपके केरल के रहने वाले थे और वहाँ से कोई भगवाधारी जो देखा जाता है उसके जैसे थे। फिर इसके बाद में मिनर्वा मिल से संबंधित वाद भारत संघ में कि मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च कि मनुष्य को कार्य करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका मौलिक अधिकार संबंधी सर्वोच्चता संबंधी वाद है वो आपका 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद कहलाया। अब इसके बाद में 3 और चीज़ हैं, ये देखो वाद भी 3 हो गए, तो एक 3 का तरीका और चलते हुए मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि हमारे संविधान में जो संशोधन है या हमारे देश में नियम बनाने का कार्य है, कोई भी नियम नया बनाया जा रहा है या कोई नियम हटाया जा रहा है, वो हमारी संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। तो हम संसद के सत्र, क्योंकि नियम नए बनाने के लिए, किसी नियम को हटाने के लिए किसमें कितना पैसा खर्च किया उसको व्यवस्था करने के लिए, वित्त विधेयक, धन विधेयक, नया टैक्स लगाना है या हटाना है, इससे संबंधित जो भी बात की जाती हैं वो संसद के सत्रों में की जाती हैं। यानी संसद का सत्र का मतलब जिसको हम अधिवेशन भी कह सकते हैं। संसद के अधिवेशन, कितने अधिवेशन होते हैं संसद के? हमारी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसके भी अधिवेशन होते हैं और संसद के भी अधिवेशन होते हैं। देश में 3 अधिवेशन होते हैं टोटल, 3 सत्र और 3 ही अधिवेशन होते हैं, जिसमें कोई नियम बनाना है या हटाना है उसी समय पारित किया जाता है। जैसे संविधान संशोधन वाला बताया, वित्त विधेयक, धन विधेयक बताया, वो सारे इन अधिवेशनों में ही रखे जाते हैं। वहीं से आपकी लोकसभा राज्यसभा से पारित होगा और इसके बाद में आपके राष्ट्रपति के पास जाके हस्ताक्षर हो जाएगा, तो वो कानून बन जाता है या हटा दिया जा सकता है। तो संसद के हमारे 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला जो सत्र होता है प्रथम सत्र, संसद के प्रथम सत्र, उसको बजट सत्र कहते हैं। बजट सत्र ये सबसे बड़ा सत्र माना गया है। ये कब से आयोजित किया जाता है? संसद के सत्रों में पहला जो सत्र होता है वो आपका बजट सत्र फरवरी और मई में, फरवरी और मई में बजट सत्र जारी। 1 फरवरी को हमारे देश का बजट पारित होता है और बजट पारित कौन करता है? वित्त मंत्री अनुच्छेद 112 के तहत बजट पारित किया जाएगा बजट सत्र में। हर साल बजट कि किस चीज़ में इस साल के लिए कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे आने वाले साल के लिए खर्च किए जाएंगे, कितने बच गए या कितने नहीं बचे। क्योंकि जिस सत्र में, जैसे 1 साल के लिए अभी फरवरी का बजट पारित किया गया 2021 वाला, तो 1 साल के लिए निर्धारित कर देगी इस काम के लिए, शिक्षा के लिए 2 लाख रुपये या 10 लाख रुपये रख दिए गए कि 2 लाख रुपये 10 लाख रुपये शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। अब 1 साल में 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो गए तो माइनस में आ गए, यानी ज़्यादा खर्च हो गए, तो वो बजट सत्र, वो बजट घाटे का होता है और जिसमें पैसे बच जाते हैं उसे फायदे का बजट भी कहते हैं। तो बजट है वित्त मंत्री के द्वारा तो जारी किया जाएगा, बजट वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है। और किसकी अनुमति से या किसकी तरफ से? राष्ट्रपति की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से बजट पारित किया जाता है। और ये सत्र, तीनों सत्र जो आहूत किए जाते हैं, सत्र आहूत करना या बुलाना कौन बुलाता है? ये सत्र बुलाने का जो कार्य किया जाता है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हमारे जो सत्र हैं वो सारे आहूत किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। संसद के सत्र, तीनों सत्र राष्ट्रपति के कहने पर ही बुलाए जाएंगे। फरवरी में हमारा बजट पारित किया जाता है, तो ये जो बजट सत्र है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र माना गया है सबसे बड़ा, क्योंकि ये फरवरी से चल के मई तक चलता रहता है। तो ये बजट सत्र
सबसे बड़ा सत्र माना जाता है, जिसमें बजट रखा जाता है। आय व्यय का विवरण, बजट कहते किसे हैं? आय व्यय का विवरण, कि कितना पैसा एक साल में किस चीज़ में खर्च हुआ, आगे आने वाले समय में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इस चीज़ का सारा विवरण संसद में आपके वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो सत्र आयोजित किया जाता है वो होता है आपका मानसून सत्र। कौन सा? मानसून सत्र या अधिवेशन। मानसून मौसम होता है जिस समय बारिश आती है। राजस्थान में देखो या भारत में जो मानसून की शुरुआत होती है मुख्य रूप से मई में मानी जाती है। तो बजट सत्र के बाद में जो दूसरा सत्र होता है वो होता है मानसून सत्र, जो आपकी शुरुआत होती है कब? इसमें जुलाई से। कब? जुलाई से ये बजट सत्र शुरू होके सितंबर तक चलता है। ये कब तक है? सितंबर तक ये बजट सत्र चालू रहता है, जिसमें यहाँ किया क्या जाता है? देखो इसमें तो कहोगे कि बजट पैसे आय व्यय का विवरण रखा जाता है, तो इस मानसून सत्र में किस चीज़ का विवरण रखा जाता है? मानसून सत्र में कोई नया नियम बनाना है या कोई नया नियम हटाना है, संविधान संशोधन करना है, देश में नियम की जरूरत होगी, तो इस समय आपका मानसून सत्र, यानी जिस समय भारत में बारिश का मौसम रहता है, वर्षा का मौसम रहता है, इस कारण उसको मानसूनी सत्र कहा जाता है। यहाँ इन सभी में जो सत्र आयोजित किए जाएंगे वो आपके राष्ट्रपति के कहने पर ही बुलाए जाएंगे। तो दूसरा जो सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर के बीच में मानसून सत्र है। और तीसरा सत्र होता है, पहले तो गर्मी आई फरवरी मई में लगभग, तो गर्मी को जो टाइम आ जाए तो गर्मी में होगो ना बजट होगो। फिर बारिश को मौसम होगो तो बारिश मानसून, तो वो मानसूनी सत्र जुलाई में शुरू हुआ है, तो जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगस्त सितंबर तक ये चलता रहता है, सितंबर भी आ जाता है, अगस्त में भी खत्म हो जाता है, तो अगस्त सितंबर तक ये आपका मानसून सत्र संचालित किया जाता है। इसके बाद में ये संसद के सत्र हैं। तीसरा जो सत्र होता है वो होता है शीतकालीन, शरद भी बोलते हैं इसको, शरदकालीन सत्र या अधिवेशन। शरदकालीन सत्र या अधिवेशन ये कब से कब तक चालू रहता है? ये नवंबर दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर के बीच आपके ये दो सत्र आयोजित, ये सत्र है वो शीतकालीन सत्र, जिसे शरदकालीन सत्र भी कहते हैं। तो ये शरदकालीन सत्र आपका, शीतकालीन सत्र आपका नवंबर दिसंबर में जो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा सत्र ये होता है। कौन सा? आपका शीतकालीन सत्र, सबसे छोटा सत्र आयोजित किया जाता है। जब ये सत्र होते हैं सारे आपका, चाहे बजट वाला देख लो, चाहे मानसून वाला देख लो, चाहे ये शीतकालीन देख लो, इनमें हमारी संसद नाम दे रखा है, तो संसद के दोनों सदन, दोनों सदनों के सत्र आयोजित इसमें होते हैं, जिसमें आपकी लोकसभा और आपकी राज्यसभा, ये सत्र आहूत किए जाते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष, और इसमें आपका सभापति कहलाता है। कौन कहलाता है? सभापति, जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। इसको पदेन सचिव भी बोलते हैं, पदेन सचिव भी बोला जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। क्योंकि ये देखो थोड़ा सा ये भी है कि ये उपराष्ट्रपति है, इस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी इस सदन की अध्यक्षता करता है। तो आपके जो ये सत्र होते हैं इसके लिए यही कार्य करते हैं। यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष होगा। अब कभी कभी आता है संसद का सभापति कौन होता है? संसद का अध्यक्ष के रूप में हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ संसद के सभापति,
वो होता है हमारा पीएम, प्रधानमंत्री। संसद का नेता जिसको कह दो आपका प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इनके माध्यम से हमारे 3 तो सत्र आयोजित किए जाते हैं भारतीय संसद में, और 3 ही आपको, जिसमें सत्रों में बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन सत्र, 3 ही तरह के आपके विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक, आपका धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। 3 वाद आपको बता दिए गए, जो वाद हमारे संविधान में संशोधन किए गए, उसको बदलने के लिए दायर किए गए थे। तो इस तरीके से हमारे संसद के जो अधिवेशन होते हैं, सत्र होते हैं, 3 सत्र, राज्यों की विधानसभा जहाँ होगी या विधान परिषद जहाँ होगी, वहाँ भी आपके 3 ही अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपका राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया व्यक्ति राज्यपाल होता है। राज्यपाल को गवर्नर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारी संसद के ये 3 सत्र हैं, जिसमें आपका बजट, मानसून, शीतकालीन, सबसे बड़ा बजट, जो हमारा बजट भी पारित किया जाता है जिस समय फरवरी के महीने में पारित होता है। राजस्थान का बजट भी फरवरी के महीने में पारित होता है, वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ भी केंद्र का भी वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जाएगा प्रत्येक साल के बाद में, हर साल का बजट पारित होता है। तो दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। कल के वीडियो में आपके संविधान में जितने संशोधन किए गए हैं आज तक, जो प्रमुख संशोधन आपकी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली वाली में इनसे संबंधित पूछा गया था, तो वो आपको कल बता दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।